कैसे आप लोग हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार। दोस्तों तो आज हम लोग फिर आज एक नए टॉपिक्स लेकर आए दोस्तों। वह हमारा है आज कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों। तो कंपैरिजन मतलब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें दोस्तों। वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या है या विकास क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं। इसके पहले वाले जो हमारा क्लास है उसमें हमने ये सारी चीज़ों को विस्तार से बात किया था दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद किया होगा उस वीडियो को। तो दोस्तों आज हम देर ना करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर एक बार जरूर करें और लाइक्स भी करें दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट रहें दोस्तों आपके कमेंट से और आपके लाइक से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं अभिवृद्धि क्या, हम इसके बारे में थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या था। ग्रोथ और विकास दोनों क्या है, दोनों जो है या जब गर्भाधारण से शुरू होकर जब एक शिशु का जन्म होता है या फिर जब शिशु जब माँ के गर्भ में जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है तो वहाँ से जो है एक जीव उत्पन्न होता है, एक जीवन उत्पन्न होता है। तो जिसको हम मनुष्य के रूप में नहीं, उसके कई विकास हैं कई सारे। तो उसी के सारे अवस्थाओं के बारे में हमने बात करेंगे आगे जाके इसके, जैसे बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये सारे जो अवस्थाएं इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे विकास और वृद्धि। तो विकास क्या है? विकास जो है यह लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब विकास क्या है? लगातार होते रहती है। जीवन जब से आप माँ के गर्भ में जाते हैं तब से यहाँ से विकास होना शुरू हो जाता है आपका। वृद्धि क्या है? जब आप माँ के गर्भ में होते हैं वहां से ही वृद्धि शुरू हो जाता है दोस्तों। तो विकास वृद्धि दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि जो है वह एक उम्र आने पर रुक जाता है, लेकिन विकास जो है वह जीवन भर चलते रहता है। कैसे? अगर हम बात करें जैसे कि आप अभी 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आपका हाइट जो है एक समय के बाद रुक जाता है। आपकी मांसपेशियां का हड्डियां जो है वो धीरे धीरे रुक जाता है ग्रोथ करना, हाइट आपका रुक जाता है। नहीं, हड्डियां का मोटाना वो सब क्या होता है, धीरे धीरे रुक जाता है दोस्तों। मतलब एक अपना एक मतलब कि एक परमानेंट रूप ले लेता है। तो उसी को हम लोग ग्रोथ करते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है? विकास तो निरंतर बनी रहती है, विकास कभी रुकता नहीं। बल्कि आप 70 साल के हों, बल्कि आप 80 साल के हों, आप जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आज उसी की बात हम करेंगे, विकास और वृद्धि में क्या क्या अंतर है उसके बारे में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभिवृद्धि, इधर मैंने ग्रोथ लिखा है, इधर मैंने डेवलपमेंट लिखा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या सेकेंड ईयर के, तो या फिर आप सीटेट या केवीएस की तैयारी करें तो पेडागॉजी का सेक्शन इसमें कवर होगा दोस्तों। और अगर आप बीएड पार्ट 1 में है तो वहाँ पे आपको चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पढ़ना है दोस्तों। नहीं तो वहाँ पे आप जो है इसका यूज कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए फर्स्ट है हमारा कि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। मैंने इसके पहले बात किया था कि जिंदगी भर आपका जो है शरीर वृद्धि नहीं करते रहता है, आपका हाइट नहीं, एक समय आता है कि हाइट रुक जाता है। वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है, एक निश्चित आयु के लगभग ये क्या हो जाता है, रुक जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें विकास में, तो विकास का अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। मतलब आज अगर फ्राइडे है, संडे है, तो कल मंडे है, तो कल कुछ और हम सीखेंगे नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों हमारा जो विकास है वह दिन प्रतिदिन समय के साथ बदलाव होते रहता है, उसमें चेंजिंग होते रहता है। लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं होता है, वह एक समय एक अवस्था आने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। परिपक्व अवस्था मतलब जैसे हम मैच्योरेशन प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का मैच्योरेशन ऑफ एज है वह जैसे हम लोग गेन कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कि आप अगर 10 साल के हैं तो आप अभी बढ़ेंगे, आपका लंबाई ऊपर जाएगा। लेकिन जब 17-18 जब आप बाल्यावस्था को पार करेंगे, युवा अवस्था में आ जाते हैं,
तो वहां पे क्या होता है, 18 के बाद उसका आपका वृद्धि जो है धीरे धीरे वह स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ परिपक्व, जब आपका मैचुरेशन प्राप्त कर लिया आपने, नहीं जैसे कि वृद्धि में क्या क्या दाढ़ी मोछ आ जाना, नहीं हमारा जो शुक्राणु है वो बनना शुरू हो जाता है 12-13 साल से ही। लड़कियां में जो है वृद्धि क्या देखा जाता है कि लड़कियां का जो है पीरियड शुरू हो जाता है 12-13 साल में। तो वो जो चेंजिंग होता है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे एक एज में जो है वह परिपक्वता आ जाती है, तो फिर जो है उसका हाइट जो है या वृद्धि जो है वह रुक जाता है। तो परिपक्वता में हम लोग क्या होते हैं, अभिवृद्धि जो है रुक जाता है। जैसे ही वो अपना लास्ट स्टेज में पहुंचेगा वह वृद्धि रुक जाएगा। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास कभी भी नहीं रुकती है, ये कभी रुक नहीं सकता है। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी ये विकास नहीं रुकती है। मतलब कि हमारा मैचुरेशन आवे चाहे जो भी आवे पीरियड, लेकिन विकास जो है कभी नहीं रुकता है। वो हम सीखते जाते हैं जिंदगी भर। जो हमारा बुद्धि है, नहीं जो विकास है, बौद्धिक हो सामाजिक हो, नहीं ये सारे चीजों को हम या नॉलेज के रूप में, हम इंफॉर्मेशन के रूप में जो गेन करते हैं डे बाय डे, तो क्या होता है वो हमारे अंदर समाहित होते रहता है, ना कि वो एक समय रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वृद्धि रुक जाता है परिपक्वता। नेक्स्ट है हमारा अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। मतलब परिपक्वता जो हम बात किए कि आप मैचुरेशन की हम बात किए, तो मैचुरेशन क्या है, उसका संबंध शारीरिक से है, शारीरिक और मानसिक से है। नहीं वहां पे क्या हो जाता है, अभिवृद्धि का संबंध जो है वह मानसिक और शारीरिक परिपक्वता से है दोस्तों। नहीं तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों परिपक्वता जब प्राप्त होता है, परिपक्वता का संबंध शारीरिक और मानसिक दोनों से है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकास जो हमारा है इसका वातावरण से भी संबंधित होता है। मतलब विकास का संबंध जो है वह वातावरण से होता है। जैसे कि बच्चे अगर जिस वातावरण में है वहाँ का माहौल, उसको उसी के अनुसार विकास उसके जीवन में होगा। जैसे कि बच्चा अगर स्कूल लाइफ, अगर उसका स्कूल लाइफ देखें कि अगर उसका स्कूल के बगल में उसका घर है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं उसके अंदर डिसिप्लिन या कई सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने आसपास के पड़ोसी समाज से वो सीखता है। लेकिन अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का है बच्चा, गांव का है, जहाँ की समाज जो है बहुत ही निचले पिटारे पे पहुंचा हुआ है, जहाँ के लोगों को बोलचाल का अलग है, तो वहाँ मतलब सारे चीज़ों का प्रभाव पड़ता है विकास में। नहीं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। नहीं जैसे कि वहाँ का वातावरण, न्यूट्रिशंस बच्चे का, नहीं बच्चे का जो है आसपास का माहौल, उसका डीएनए, नहीं उसका जीन भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आगे हम बात करेंगे। तो विकास का वातावरण से संबंध होता है और अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक और मानसिक से होता है। तो ग्रोथ का संबंध जो है वह हमारा शारीरिक तथा मानसिक से संबंध होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वह हमारा है ग्रोथ में मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। मात्रात्मक मतलब कि हमारा जो ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा शरीर का वजन कितना है तो उसको हम वजन कर सकते हैं, नहीं लेकिन हमारा हाइट कितना है तो 5 फीट 8 इंच है, तो हम 5 फीट 8 इंच हम मेजरमेंट कर लिए, नहीं वेट कर लिए कि हम 70 केजी का। तो इसी तरीका से ग्रोथ को मापा या तौला जा सकता है, जबकि विकास को, डेवलपमेंट को ऐसा नहीं। ये जो है मात्रात्मक पहलुओं का जो है यहाँ पे क्या होगा, इसको मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि ग्रोथ को मापा तौला जा सकता है, जबकि विकास को आप माप सकते हैं, बुद्धि को आप माप सकते हैं, नहीं माप सकते कि हमने कितना बुद्धि मेरे अंदर आया, नहीं। तो इस तरह से आप मेरे गुण को भी नहीं माप सकते, तो बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। कहने का आशय यही है कि हमारा जो विकास है, विकास को हम मात्रात्मक इकाई में नहीं रख सकते हैं, बल्कि यह जो है गुणवत्ता और स्वरूप में परिवर्तन का संकेत देता है। मतलब जो हमारे गुणों में, स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उससे हम इसको जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आज कोई ऐसे याद कर लिया, तो ऐसे याद किया तो हो सकता है कल मैंने कोई और ऐसे बड़ा याद कर लिया, तो इसमें गुणवत्ता और हमारे स्वरूप में जो चेंजिंग आया, लेकिन इसको हम माप नहीं सकते ना, तौल नहीं सकते इसको हम कि कितना याद किए, कितना सारा याद किए, तो ये हो। नेक्स्ट हमारा है अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। मतलब
ग्रोथ जो होता है वह चाइल्ड एक ही एज के बच्चे, जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है। नहीं, जो हमारा लेवल ऑफ ग्रोथ होता है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं सेम एज में बच्चे में। नहीं, जैसे कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है और दूसरा बच्चा भी 10 साल का ही है, तो दोनों का जो हमारा मेजरमेंट ऑफ बॉडी होगा, मेजरमेंट ऑफ हाइट होगा, वह अलग अलग होगा। नहीं, बढ़ने का जो ग्रोथ लेवल होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। एक बच्चा जो है उसका न्यूट्रिशन उसको कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है। नहीं, वो कोई जो है ज्यादा खुश रहता है, कोई उदास रहता है, कोई भूखे रहता है। तो यहाँ पे जो है वहाँ कई सारे जो है पहलू जो है वहां पर प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं ग्रोथ को। तो इसी तरीके से तो कोई वृद्धि जो है वह व्यक्तिगत में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अंतर हो सकता है वृद्धि में। नहीं, ठीक है, तो आप उम्मीद है क्या समझ गए होंगे। लेकिन वृद्धि जो है एक समान नहीं होता है बालक में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो विकास दर जो है वह सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। मतलब अगर हम विकास की बात करें तो विकास का जो रेट है, नहीं, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है उसमें जो है कोई अंतर नहीं होता है। इसके सीमा में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि इसमें समानता पाई जाती है। मतलब कि बच्चे का आप देखे होंगे कि बच्चा जो है अगर एज ग्रुप में अगर 14 साल का है तो वो भाषा को समझने लगता है, बहुत सारी चीजों को समझने लगता है। नहीं, विकास उसमें अपने आप होते ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 20 साल का हो गया उसको कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, वो भाषा ही नहीं सीखा, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे कि जो आसपास का जो माहौल है वही भाषा वो सीखेगा, लेकिन उसमें सीखने की जो कला है, सीखने का जो प्रक्रिया है वो लगातार उसके साथ होते रहेगा जीवन पर्यंत। लेकिन वृद्धि जो है वो नहीं होता है। तो वृद्धि जो है एक समान नहीं हो सकता है सेम बच्चे में, लेकिन विकास जो है वो सेम बच्चे में समान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बौद्धिक और मानसिक जो है बदलाव हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहने का जो आशय है कि विकास का जो रेट होगा, नहीं, रेट ऑफ जो डेवलपमेंट होगा वह सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। नहीं, अभिवृद्धि के साथ विकास हो सकता है। एक बालक का वजन और मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त करे। मतलब कि वृद्धि विकास हो सकता है। नहीं, जैसे एक बच्चे का जो है वजन और उसका मोटापा बढ़ने के साथ साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके जो कार्यात्मक जो परिष्कार है, जो वो कार्य जो सीखता है, जो कार्यों का जो अंतर्वहन करता है, नहीं, उसको वो प्राप्त कर ले। मतलब कि बच्चा हो सकता है एक ही एज का हो तो वो उसके अंदर विकास भी हो और क्या हो, वृद्धि भी हो। नहीं, दोनों हो सकता है, वृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कोई बच्चा अगर कमजोर है तो वो विकास करेगा, वृद्धि भी उसके अंदर होगा, लेकिन विकास के साथ वृद्धि होना नहीं। यहाँ पे जो है कह रहा है कि वृद्धि के साथ विकास होना, वृद्धि के साथ विकास संभव है तो संभव है, हाँ ये तो एकदम सही है। लेकिन विकास के साथ वृद्धि ये संभव नहीं है। नहीं, मतलब कि विकास भी चल रहा है, वृद्धि भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। बच्चा का हाइट भी बढ़ते जा रहा है, विकास भी होगा। एक समय आएगा ना कि हाइट रुक जाएगा, लेकिन वृद्धि के साथ विकास चलते रहेगा। जैसे कि हम अगर 10 साल के हैं तो हमारे अंदर गुणों का बौद्धिक स्वरूपों में बदलाव आते रहेंगे, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे नई चीजों को। नहीं, लेकिन वृद्धि एक समय आके रुक जाता है, विकास चलते रहेगा। तो वृद्धि के बिना विकास हो सकता है, मतलब वृद्धि के बिना विकास संभव है। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि एक समय आएगा कि हमारा हाइट ग्रोथ जो है रुक जाएगा, लेकिन विकास डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। कुछ बालकों के कद, भार या आकार में वृद्धि ना होने पर भी वो भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। मतलब कहने का आशय ये हमारा है कि वृद्धि के बिना विकास हो सकता है। बच्चा में अगर एक ही एज का है बच्चा, अगर उसमें नहीं बढ़ रहा है, अगर मैं 22 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, तो हमारा हाइट ग्रोथ नहीं कर रहा है, मोटापा या ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो विकास का पहलू है, जो विकासमत इकाई है, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक प्रक्रिया जो है, वो गुणवत्ता है, वह जो है उसमें बदलाव होते रहेंगे। नहीं, उसमें भौतिक गुणों का जो बदलाव वह होते रहेंगे विकास में।
नहीं, भावात्मक गुण, बौद्धिक स्वरूप उसमें बदलाव होंगे, लेकिन वृद्धि के बिना विकास संभव है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात की कि वृद्धि के साथ विकास भी संभव है, लेकिन वृद्धि के बिना विकास संभव है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो यह हमारा है वृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। वृद्धि से जो परिवर्तन होंगे उसको हम माप सकते हैं, नहीं, जबकि कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाले से भी विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत कठिन होता है। मतलब अगर हम ये बड़ा वृद्धि वाला बात करें तो वृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। मतलब हम वृद्धि को कैसे कहेंगे कि डिफाइन करें कि इसमें वृद्धि हुआ, तो वृद्धि को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट कर लेंगे, इंच टेप से लगा रहा हाँ भाई आज तुम्हारा जो 4 साल का हाइट है वह 3.5 फीट है, मतलब 4 साल में 3.5 फीट नहीं होगा, मतलब 2 फीट है या 1.5 फीट है, नहीं ये होगा। तो लेकिन अगर हम उसी को 8 साल में मापेंगे तो पता चलेगा वो 4 फीट का बच्चा हो गया, तो उसमें हम मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम बात करें विकास को तो नहीं माप सकते हैं हमें, नहीं, तो उसको हम कैसे बात करेंगे कि उसका जो कार्य अनुभव है, उसका जो व्यवहार है, उसमें जो बदलाव होगा उससे हम जो है नहीं कह सकते हैं कि बच्चा में जो है गुणात्मक या कार्यात्मक या फिर व्यवहारात्मक में बदलाव हुआ है, नहीं, तो इससे हम विकास के अंतर्गत रखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, विकास के अंतर्गत। तो जिसका मापन करना बहुत कठिन है, हम व्यवहार को नहीं माप सकते हैं, हम उसके कार्यानुभव को नहीं माप सकते हैं, नहीं, तो उसके गुणात्मक परिवर्तन को भी हम नहीं माप सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से वृद्धि को हम परिवर्तन में माप सकते हैं, लेकिन हमारा जो विकास है उसको हम नहीं माप सकते हैं। वृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा और एक पहलू है। वृद्धि क्या है, मनुष्य का एक विकास का क्या है, प्रक्रिया का हिस्सा का एक पहलू है। वृद्धि मनुष्य का एक समय तक ही रह सकता है, मतलब कि एक समय आएगा कि आप जो है वृद्धि नहीं आपका रुक जाएगा, ठीक है। मतलब कि मनुष्य का जो विकास का जो प्रक्रिया जो है और वृद्धि जो है वह एक प्रक्रिया है, दोनों क्या है, प्रक्रिया है। एक जीवन भर चलते रहता है और एक रुक जाता है, नहीं 20-22 के बाद। तो हम बात कर रहे थे विकास एक व्यापक शब्द है, इसमें वृद्धि भी मिली होती है तथा उन परिवर्तनों को मिलाई रहती है। मतलब कि विकास एक व्यापक शब्द है, इसमें वृद्धि भी मिली होती है, नहीं, मतलब कि विकास जो है, वृद्धि जो है क्या है, इसमें विकास का प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मतलब कि वृद्धि मनुष्य का विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा या एक पहलू है, जबकि विकास जो है वह भी क्या है, एक व्यापक शब्द है, इसमें भी वृद्धि मिली होती है, मतलब इसमें वृद्धि मिली होती है, ठीक है। जैसे कि विकास के साथ वृद्धि के साथ विकास भी होता है, लेकिन विकास भी वृद्धि हो सकती है, मतलब कि वृद्धि जो है यहाँ पे साथ रहेगी लेकिन कुछ के लिए रहेगी, नहीं, परिवर्तन में मिलाई रहती है। नेक्स्ट हम बात करें तो वह हमारा अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है, एकाकी प्रक्रिया है, जबकि विकास क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, नहीं, विकास में जो है मनुष्य के अंदर नवीन क्षमताओं का जो है क्या होता है, क्षमता प्रकट होती है, नहीं। तो इसलिए हम लोग बात की कि विकास और वृद्धि जो है यह दोनों में आज हम लोग विस्तार से बात की। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सारगेत इतराजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट भी दें हमारे कमेंट सेक्शन में।